पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मैग्नेटिक कपलिंग पर बेस्ड कुछ थ्योरीज और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 है राइट लूप इक्वेशंस इन द कपल्ड सर्किट शोन, यानी दिए गए कपल्ड सर्किट में लूप इक्वेशन लिखना है, यानी कि केवीएल इक्वेशन हमें लिखना है जो सर्किट हमें दिया गया है। इस सर्किट जो दिया गया है इसमें 2 इंडक्टेंस हैं L1 और L2, और इन दोनों कॉइल्स में डॉट लगा हुआ है जो कि ये शो कर रहा है कि ये दोनों जो कॉइल्स हैं वो मैग्नेटिकली कपल्ड हैं। तो इसमें हमें केवीएल इक्वेशन लिखना है। तो लेट द करंट I1 एंड I2 फ्लोज इन लूप 1 एंड लूप 2 रिस्पेक्टिवली, यानी हमने ये मान लिया कि जो 2 लूप हैं तो लूप 1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसको हमने लूप 1 माना और इसको लूप 2 मान लिया। तो हमने ये मान लिया कि लूप 1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है और लूप 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है। दोनों लूप में हमें केवीएल इक्वेशन लिखना है, यानी लूप इक्वेशन हमें लिखना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहले हम लूप 1 में लिखते हैं केवीएल इक्वेशन। तो अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, लूप 1 में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल कहता है कि किसी भी लूप में उस लूप को बनाने में जो भी ब्रांच कनेक्टेड हैं तो उन ब्रांचेज के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होता है। ये किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कहता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले इस ब्रांच का वोल्टेज लिखेंगे, फिर इस ब्रांच का वोल्टेज लिखेंगे, फिर इस ब्रांच का, और फिर इस ब्रांच का वोल्टेज हम लिखेंगे। तो पहले जैसा कि हमने लूप 1 में माना है कि करंट I1 फ्लो कर रहा है और लूप का जो डायरेक्शन है, करंट का जो डायरेक्शन है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस ब्रांच का वोल्टेज क्या होगा? तो इस ब्रांच में R1 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और करंट फ्लो हो रहा है I1 करंट इस R1 रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो जो वोल्टेज होगा वो होगा आपको I1 इंटू R1। तो यहाँ पे हमने R1 इंटू I1 लिखा, और इस वोल्टेज की जो पोलरिटी होगी वो चूँकि जो करंट है वो इंटर कर रहा है इस साइड से, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और लूप का डायरेक्शन में चलने पे हमें पहले प्लस मिल रहा है फिर माइनस मिल रहा है, इसलिए इसको हमने प्लस में लिखा। अब हम लोग इस कॉइल यानी कॉइल 1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो हम लोग लिखेंगे। तो कॉइल 1 के अक्रॉस जो है 2 प्रकार का वोल्टेज है, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है और दूसरा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 उसके कारण है, लेकिन जो इसमें जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो अनदर कॉइल में यानी कॉइल 2 में फ्लो होने वाले करंट के कारण होगा, यानी कि I2 के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो पहले हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? तो अगर कोई कॉइल है जिसका कि इंडक्टेंस L1 है और करंट इसमें अगर I1 फ्लो कर रहा है तो जो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होगा L1 di1/dt। फार्मूला होता है LdI/dt। तो यहाँ इंडक्टेंस जो है कॉइल का वो L1 है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, तो इसलिए यहाँ पे आपका d यहाँ पे हो जाएगा L1 di1/dt, यहाँ L1 होगा। तो ये आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया कॉइल 1 का। लेकिन इसी कॉइल में अभी और भी वोल्टेज हैं, वो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है और वो आपका सेकंड कॉइल के कारण आएगा, सेकंड कॉइल के कारण वोल्टेज इसमें आएगा। तो सेकंड कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है और दोनों कॉइल के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M है। तो हम जानते हैं कि जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फार्मूला होता है M di2/dt। चूँकि जो करंट है वो I2 है, I2 के कारण म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे I2 लिखेंगे और म्यूचुअल इंडक्टेंस M। तो जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हो गया M di2/dt। अब पोलरिटी क्या होगी इन दोनों की? तो पोलरिटी के लिए हम ये देखेंगे कि दोनों कॉइल में करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो कॉइल 1 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डॉट टर्मिनल से इंटर कर रहा है। जो डॉट टर्मिनल है
यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, इक्वेशन में ही दिया हुआ है, तो डॉट टर्मिनल से हमारा करंट जो है वो इसमें इंटर कर रहा है। लेकिन जो सेकेंड कॉइल है उसमें जो करंट है वो डॉट टर्मिनल को लीव कर रहा है, यानी डॉट टर्मिनल को छोड़ रहा है। यानी कि दोनों जो कॉइल है उसकी वाइंडिंग का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी कि दोनों के फ्लक्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसलिए जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो माइनस में होगा, यानी दोनों सेम पोलैरिटी नहीं होगी, ये म्यूचुअली वाला आपका माइनस में होगा। तो इस प्रकार से हमने इस ब्रांच का वोल्टेज लिख लिया, इस ब्रांच का वोल्टेज हमने लिख लिया। इस ब्रांच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया। अब हम लोग इस ब्रांच का वोल्टेज लिखेंगे, तो इस ब्रांच का वोल्टेज हो जाएगा आपको लूप के डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, पहले माइनस मिलेगा फिर प्लस मिलेगा, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस, और इसका वोल्टेज हो गया V। यानी कि जो भी ब्रांच कनेक्टेड हैं लूप 1 में, उन सब के अक्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया, और उसका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होगा किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के अनुसार। तो लूप 1 का इक्वेशन हमें मिल गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। एक आंसर हमारा यह हो गया। उसी प्रकार से अब हम लोग सेकंड लूप में केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो सेकंड लूप में केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो इस जो सेकंड लूप है उसमें जो ब्रांच कनेक्टेड है, तो इस ब्रांच में आपका कोई भी रेजिस्टेंस या सोर्स नहीं कनेक्टेड है, तो इसका वोल्टेज तो 0 ही हो गया। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इधर से लूप के डायरेक्शन में चलते हुए वापस फिर यहीं तक आ जाएंगे, तो इसका वोल्टेज 0 हो गया। अब इस ब्रांच में देखते हैं कि इस ब्रांच में का वोल्टेज कितना होगा। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट I2 फ्लो कर रहा है, हमने जो करंट माना है, तो I2 करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस है R2, तो जो वोल्टेज हो गया वो हो गया I2 इंटू R2, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो हमें इस ब्रांच का वोल्टेज पता चल गया, और जो पोलैरिटी होगी वो करंट के डायरेक्शन के अनुसार यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो लूप के डायरेक्शन में हमें पहले प्लस मिल रहा है फिर माइनस मिल रहा है, इसलिए इसको हमने प्लस में लिखा। ये ब्रांच जो है आपका शॉर्ट सर्किट है, इसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका वोल्टेज 0 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको। अब हम लोग इस ब्रांच का वोल्टेज लिखेंगे। तो इस ब्रांच में जो है एक कॉइल है, और ये कॉइल जो है वो मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल है, यानी कि इसमें दो प्रकार के वोल्टेज होंगे, एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और दूसरा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो पहले हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लेते हैं। तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फार्मूला होता है E = L di/dt। तो इसमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इसका अपना करंट के कारण होगा, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है अपना करंट वो I2 है, और इस कॉइल का अपना जो इंडक्टेंस है वो L2 है, यानी कि L2 di2/dt। ये आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। और करंट डायरेक्शन में यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो जो है पहले प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको हमने प्लस में लिखा। इसके बाद इसी कॉइल में अनदर कॉइल के कारण, एडजेसेंट कॉइल के कारण, यानी कि कॉइल 1 के कारण भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है कॉइल 2 में, उसको म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आपको M di/dt। तो दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M है, और D, और यहाँ पे जिस करंट के कारण म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, तो कॉइल 1 के करंट के कारण हो रहा है। तो कॉइल 1 में करंट है जो I1 फ्लो कर रहा है, जो हमने लूप करंट माना है उसके अनुसार, यानी कि M di1/dt होगा। ये आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। बात रही कि इसकी पोलैरिटी क्या होगी, तो देखेंगे कि दोनों कॉइल का जो फ्लक्स है वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो डॉट के पोजीशन से पता चलेगा। तो इन दोनों कॉइल्स में जो डॉट का पोजीशन है, तो एक कॉइल में, कॉइल 1 में डॉट से करंट इंटर कर रहा है, दूसरे में डॉट से करंट लीव कर रहा है, यानी कि दोनों का जो सेंस है वो अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन होगा। तो सेकंड लूप में हमने इसमें जो भी ब्रांच कनेक्टेड हैं उसके क्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया, उसका अलजेब्रिक सम हमने कर लिया, वो इक्वल टू हो गया 0। यानी कि लूप 2 में केवीएल इक्वेशन लिखने पे हमें ये इक्वेशन मिलेगा, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों सिर्फ लूप इक्वेशन ही हमें लिखना था, तो एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, अरेंज करके लिखा हुआ I2 R2 प्लस
L2di2/dt माइनस MdI1/dt। ये इक्वेशन 2 हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 6। फाइंड द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस इन द मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट एज शोन। यानी कि मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट जो कि फिगर में दिखाया गया है, उस फिगर में जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, यानी कि इस ब्रांच से यानी इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि 2 लूप हैं, इसको हम लूप 1 मान लेते हैं और मान लेते हैं कि लूप 1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है, और जो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा लूप 2 है और इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो एक बार हम लूप 1 में केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, एक बार लूप 2 में केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें I1 और I2 का वैल्यू पता चल जाएगा। और जब I2 का वैल्यू पता चल जाएगा तो वही I2 ही इस 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, यानी कि I2 का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा दिया गया सर्किट था। तो हम पहले मान लेते हैं लेट करंट I1 एंड I2 फ्लो इन लूप 1 एंड लूप 2 रिस्पेक्टिवली। हमने ये मान लिया है कि लूप 1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है और लूप 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है। अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, लूप 1 में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। जब लूप 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो लूप 1 को बनाने में जो भी ब्रांच कनेक्टेड है उसके क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले इस ब्रांच का वोल्टेज लिखेंगे, फिर इस ब्रांच का लिखेंगे, फिर इधर का लिखेंगे और फिर लास्ट में इस ब्रांच का वोल्टेज लिखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये वाला जो आपका ब्रांच है इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो इस ब्रांच में एक कॉइल है, कॉइल का जो रिएक्टेंस है वो है J×5 ओम इसका रिएक्टेंस है। तो ये कॉइल जो है एक अनदर कॉइल के साथ मैग्नेटिकली ये कपल्ड है। तो इस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 2 प्रकार का वोल्टेज होगा, एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और दूसरा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो जो सेल्फ होगा वो इसका सेल्फ इंडक्टेंस के कारण होगा। तो इस ब्रांच के थ्रू यानी इस कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका I1 करंट फ्लो कर रहा है, सिर्फ I1। तो जो इसका रिएक्टेंस है उसको हम I1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज है इसका वो हमें पता चल जाएगा J5×I1, क्योंकि इसमें जो अपना इसका सेल्फ करंट है वो I1 है। लेकिन इसी कॉइल में इसके एडजेसेंट जो कॉइल है ये वाला कॉइल, इसके कारण भी वोल्टेज इसमें इंड्यूस्ड होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों के बीच जो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है ये ओम के रूप में दिया हुआ है। तो जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है J×2 ओम और इस रिएक्टेंस को हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें कौन सा करंट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि चूँकि इस कॉइल में इस कॉइल के करंट के कारण फ्लो हो रहा है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है आपका I2। तो यहाँ पे J2×I2 होगा। यहाँ पे आपका जो है ये आपका सेल्फ रिएक्टेंस था, ये म्यूचुअल रिएक्टेंस है ये, और यहाँ पे इसका सेल्फ करंट था, खुद उसी के कॉइल का करंट था, ये आपका अनदर कॉइल का करंट है I2। और ये जो आपका म्यूचुअल रिएक्टेंस है, ये जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज है इसकी पोलरिटी प्लस होगी या माइनस होगी, डिपेंड करता है कि इन दोनों का जो फ्लक्स है वो ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो हमें डॉट की पोजीशन से पता चल जाएगा। तो जो डॉट का पोजीशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार इस कॉइल में जो करंट है वो डॉट टर्मिनल को लीव कर रहा है, डॉट टर्मिनल से दूर जा रहा है, छोड़ रहा है। जबकि जो सेकंड वाला कॉइल है, इस कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन हमने माना है उसके अनुसार ये डॉट के थ्रू इंटर कर रहा है, यानी कि दोनों ही कॉइल में जो बाइंडिंग का जो सेंस है वो अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज है इसको हमने यहाँ पे माइनस में लिखा है। उसके बाद हम इस ब्रांच का वोल्टेज लिखेंगे।
तो इस ब्रांच में जो है, इस ब्रांच का जो टोटल इम्पीडेंस है वो 3 ओम का रजिस्टेंस है और 2 ओम का ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, यानी टोटल जो रिएक्टेंस है इसमें या इम्पीडेंस जो है वो 3 माइनस जे इंटू 2 है, टोटल इम्पीडेंस इस ब्रांच का। तो इस ब्रांच का जो इम्पीडेंस है उसको हम इस ब्रांच के करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस ब्रांच का वोल्टेज हमें पता चल जाएगा। तो इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो एक तो इस ब्रांच में आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है लूप 1 वाला, और दूसरा करंट जो है वो I2 करंट फ्लो हो रहा है लूप 2 वाला, यानी दोनों ही करंट जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जो रिजल्टेंट करंट है वो आपको I1 माइनस I2 होगा, चूँकि लूप 1 में हम चल रहे हैं इसलिए इसको I1 माइनस I2 लिखेंगे, और ये आपका इम्पीडेंस था, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इस ब्रांच का वोल्टेज होगा। उसके बाद इस ब्रांच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, इस ब्रांच का वोल्टेज 0 है, शॉर्ट सर्किट पाथ है ये। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो लूप का डायरेक्शन में चलने पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा, और इस ब्रांच का वोल्टेज है 100 वोल्ट। एट एंगल 0 डिग्री का कोई मतलब नहीं है, यानी कि सिर्फ 100 वोल्ट है। तो लूप 1 में जो भी आपके ब्रांच कनेक्टेड हैं उसके क्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया, उसका जल्दी हमने 0 से इक्वेट कर दिया। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा I1 कॉमन ले लेंगे, I1 यहाँ भी है, I1 यहाँ भी है, तो आपको हो जाएगा ये 3 है और J5 माइनस J2 मिलके हो गया प्लस J3, यानी कि हो गया 3 प्लस J3 इंटू I1 माइनस I2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको बचेगा माइनस 3I2, क्योंकि ये आपका J इंटू 2 जो है और ये वाला J इंटू 2 जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका J इंटू 2 के साथ जो आपका I2 वाला जो है वो सिर्फ आपको बचेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा 100 को राइट हैंड साइड में कर देंगे। तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसी प्रकार से अब हम लूप 2 में भी हम जो एक बार KVL अप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन हमें और मिलेगा। तो लूप 2 में KVL अप्लाई करते हैं, तो लूप 2 में जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और पहले इस ब्रांच का वोल्टेज लिखेंगे, फिर इस ब्रांच का वोल्टेज लिखेंगे, फिर इसका, और लास्ट में इस ब्रांच का वोल्टेज लिखेंगे, उसका जल्दी हम 0 कर देंगे। तो पहले ये देखते हैं कि इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। इस ब्रांच के अक्रॉस जो इसका अपना सेल्फ रिएक्टेंस है वो है J इंटू 10 ओम, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो जो इसका रिएक्टेंस है उसको करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यही उसका वोल्टेज हो गया। लेकिन ये कॉइल जो है वो म्यूचुअली कपल्ड है इस कॉइल से, इसलिए इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के कारण इस कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होगा, और वो कितना होगा, तो दोनों के बीच जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है J इंटू 2, और करंट इस कॉइल का करंट लेंगे क्योंकि इस करंट के कारण इसमें म्यूचुअल वोल्टेज आ रहा है। तो इस कॉइल में जो करंट है वो आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है। अब इसकी पोलैरिटी प्लस होगी या माइनस होगी, क्योंकि दोनों का जो फ्लक्स एक दूसरे का अपोज कर रहा है। करंट डॉट टर्मिनल को लीव कर रहा है एक में और दूसरे को में इंटर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों में अपोजिट सेंस है, इसलिए माइनस होगा। इस ब्रांच का वोल्टेज लिखने के लिए 5 ओम आपका रेजिस्टेंस है और करंट इसमें फ्लो कर रहा है I2, तो 5 इंटू I2 हो गया। इस ब्रांच में कोई भी वोल्टेज नहीं है। इसकी पोलैरिटी क्या होगी, जो करंट का डायरेक्शन है उसके अनुसार से यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि करंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो लूप का डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको हम प्लस में लिखेंगे। और इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया। और इसका वोल्टेज कितना होगा, तो 3 माइनस J इंटू 2, ये आपका इसका आपका इम्पीडेंस हो गया इस ब्रांच का। इसको करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें करंट कितना हो गया, आपको करंट हो गया लूप 2 में हम चल रहे हैं और इसमें 2 करंट फ्लो कर रहा है, I2 भी फ्लो कर रहा है और I1 भी फ्लो कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा तो I2 माइनस I1, लूप 2 में हम चल रहे हैं इसलिए लूप 2 के करंट को हम हाई मानते हैं। और उस अनुसार से जब लूप 2 का करंट हाई होगा तो जो रिजल्टेंट करंट है उसके अनुसार यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, क्योंकि जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लूप का डायरेक्शन में चलने पे प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया।
तो इस लूप 2 को बनाने में जो भी ब्रांचेज कनेक्टेड हैं उन सबके अक्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया। उसका अलजेब्रिक सम हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो यही हम अपने को यहाँ पे लिख, इसमें अब हम इसको अरेंज करेंगे I1 को और I2 को, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हो जाएगा -3I1, I1 मतलब पार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, दो जगह है, तो यहाँ आपको सिंप्लीफाई करने के बाद -3I1 बचेगा। और I2 को जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो आपको 8 + j × 8 I2 बचेगा = 0। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। तो हमें 2 लूप था, 2 इक्वेशन हमें मिल गया, 2 अननोन क्वांटिटी भी है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे तो हमें I1 और I2 का वैल्यू पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो जो हमने करंट माना है उसमें सिर्फ I2 करंट ही इसमें फ्लो कर रहा है, I1 इसमें फ्लो कर नहीं रहा है। इसलिए हम सिर्फ I2 का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, I1 निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो I2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो 2 इक्वेशंस हैं तो डिटर्मिनेंट के मेथड से इसको निकालेंगे। तो जो बराबर के राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है दोनों इक्वेशंस में, तो I2 के जो कोफिशिएंट है I2 का उसको हम रिप्लेस कर देंगे उस कांस्टेंट से जो बराबर के दाहिने साइड में है। तो इक्वेशन 1 में 100 है, इक्वेशन 2 में 0 है, और I1 का जो कोफिशिएंट है उसको वैसे ही रहने देंगे। जबकि डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे कि I1 का कोफिशिएंट और I2 का कोफिशिएंट लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि डिटर्मिनेंट में होता है कि अगर A B C D है तो इसका मतलब होता है कि A × D - C × B। तो उसी प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको नोमिनेटर में 300 आएगा और डिनोमिनेटर में आपको आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 + j3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 24 + j × 24 + j × 24 -24 - 9। इसको सॉल्व करने पे आएगा और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 300 और नीचे में आपको आ जाएगा -9 + j × 48। और इसको आप इतना वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। और फिर इसको पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा 6.14 एट एंगल -100.62 डिग्री। ये हमारा I2 का वैल्यू निकला। Y2 का जो मैग्नीट्यूड है वो है 6.14 एम्पियर और उसका जो फेज एंगल है वो है 100.62 डिग्री। माइनस का मतलब है कि लैग कर रहा है करंट। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में I2 का वैल्यू ही निकालना था, क्योंकि जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू I2 करंट ही फ्लो कर रहा है। तो हमने I2 का वैल्यू निकाल लिया, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल 7 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 7, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सर्किट दिखाया गया है इस सर्किट में रजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यानी कि रजिस्टर आपका यहाँ पे है 3 ओम का, तो इस रजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, और ये जो कैपेसिटेंस है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, जो रजिस्टेंस है अगर हमें पता चल जाए कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है तो करंट रजिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसी प्रकार से इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है ये अगर हमें पता चल जाए तो वही इसके अक्रॉस का जो करंट है और जो ये रिएक्टेंस है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम पहले मान लेते हैं लेट द करंट I1 एंड I2 फ्लो इन लूप 1 एंड लूप 2 रिस्पेक्टिवली। हमने ये मान लिया कि लूप 1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है और लूप 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है। अप्लाइंग KVL इन लूप 1 में हम KVL अप्लाई करेंगे, दोनों लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। पहले हम लूप 1 में अप्लाई करते हैं। तो लूप 1 में जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो क्या, पहले हम इस ब्रांच का वोल्टेज लिख लेते हैं, ये वाला जो ब्रांच है। तो इसमें आपका पहले 3 ओम है तो ये 3 × I1, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 3I1। उसी प्रकार से जो सेकंड कॉइल है, तो जो सेकंड कॉइल है उसमें उसका जो सेल्फ रिएक्टेंस है, वो है आपका J × 4
और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसका जो सेल्फ करंट है वो है I1, तो J4 इंटू I1 इसका सेल्फ वोल्टेज हो गया, सेल्फ खुद के करंट के कारण जो वोल्टेज है वो J4 इंटू I1 होगा। इसी कॉइल में क्योंकि ये वाला कॉइल जो है और ये वाला जो कॉइल है ये दोनों आपका म्यूचुअली कपल्ड कॉइल है, तो इस कॉइल में सेकंड वाले कॉइल के कारण भी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, तो उसका वोल्टेज भी हमें लिखना होगा यहाँ पे। तो जो सेकंड वाला कॉइल है उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो उसमें करंट आपका दो करंट है, एक तो I1 भी है I2 भी है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा तो I1 माइनस I2 ये करंट इस ब्रांच के थ्रू फ्लो करेगा, यानी इस कॉइल के थ्रू I1 माइनस I2 फ्लो करेगा। लूप 1 में हम चल रहे हैं तो इसमें I1 को हमने ज़्यादा माना है, तो I1 माइनस I2 हमने लिखा, और इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है वो J/3 दिया हुआ है, ये छूट गया था, यह इसको हमने अभी लिखा है। तो यानी कि इस कॉइल के कारण जो EMF इस फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है वो हो गया म्यूचुअल रिएक्टेंस इनटू करंट। अब ये देखना होगा कि ये जो आपका दोनों कॉइल्स हैं इसमें ये जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज है ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो डॉट कन्वेंशन के अनुसार देखना होगा कि इस कॉइल में जो करंट है वो डॉट टर्मिनल से इंटर कर रहा है, और सेकंड वाला जो कॉइल है इसमें भी करंट डॉट टर्मिनल से इंटर कर रहा है, क्योंकि इसमें जो रिजल्टेंट करंट है वो I1 माइनस I2 हमने लिखा, तो I1 यानी कि ज़्यादा है, यानी कि I1 के डायरेक्शन में ही करंट है, तो करंट जो है वो डॉट टर्मिनल से इंटर कर रहा है, यानी दोनों सेम सेंस में है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको प्लस में लिखा। उसके बाद इस ब्रांच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ इसी ब्रांच का वोल्टेज लिखा है, इस ब्रांच का वोल्टेज अभी हमने नहीं लिखा है, इस ब्रांच का वोल्टेज भी हमें लिखना होगा। तो इस ब्रांच का वोल्टेज लिखने के लिए चूँकि ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल है, तो इसका तो एक तो सेल्फ वोल्टेज होगा, तो सेल्फ वोल्टेज के लिए J5 इंटू I1 माइनस I2, इसका सेल्फ करंट जो है I1 माइनस I2 है, और इसका सेल्फ रिएक्टेंस है J5 इंटू J5, दोनों को जब प्रोडक्ट होगा वही इसका वोल्टेज होगा। लेकिन इसी कॉइल में, इस कॉइल में आपका ये वाले कॉइल के कारण, इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण भी इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा, जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है J3 है, और करंट जो है इस कॉइल में, कॉइल 1 में I1 फ्लो हो रहा है, इसलिए J3 इंटू I1, J3 इंटू I1 जो है ये आपका कॉइल 1 के कारण, यानी इस कॉइल के कारण इस सेकेंड कॉइल में जो है आपका EMF इंड्यूस्ड होगा। पोलैरिटी प्लस में होगी क्योंकि दोनों में जो करंट है वो डॉट टर्मिनल से इंटर कर रहा है। उसके बाद इसमें का कोई भी आपका वोल्टेज नहीं होगा, 0 होगा, शॉर्ट सर्किट पाथ है। और यहाँ का जो वोल्टेज है ये आपका लूप को डायरेक्शन में चलने पे माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे -5 एट एंगल 45 डिग्री। इसको राइट हैंड साइड में हमने कर दिया, क्योंकि उतना लिखने के बाद हम बराबर 0 लिखेंगे, लेकिन हमने इसको अभी ही राइट हैंड साइड में कर दिया, तो ये आपका प्लस में हो गया 5 एट एंगल 45 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 को एक जगह कर लेंगे तो हो जाएगा आपको 3 + J5, I2 को एक जगह जब करेंगे तो हो जाएगा -J8 इंटू I2। अब 5 एट एंगल 45 डिग्री को इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 3.54 + J इंटू 3.54। तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसी प्रकार से हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। जो लूप 2 है उसमें हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन 2 मिलेगा। तो लूप 2 को बनाने में ये वाला ब्रांच कनेक्टेड है, ये ब्रांच कनेक्टेड है, ये ब्रांच है और ये ब्रांच, 4 ब्रांच हैं कनेक्टेड। लेकिन इस ब्रांच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, शॉर्ट सर्किट पाथ है, इसलिए इसमें का वोल्टेज 0 होगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस ब्रांच के क्रॉस का वोल्टेज हम लिखेंगे। तो इस ब्रांच के क्रॉस जो रिएक्टेंस है वो है -J इंटू 6, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इसके क्रॉस का वोल्टेज होगा। उस प्रकार से फिर ये भी आपका शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो यहाँ का वोल्टेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग इसके क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे। J इंटू 5 ओम का जो आपका कॉइल है इतने रिएक्टेंस का, उसके क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे। तो J इंटू 5 ये आपका रिएक्टेंस है, और इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो चूँकि हम लूप 2 में चल रहे हैं इसलिए हम इसको लूप 2 के करंट को हम हाई मानेंगे, I2 माइनस I1 लिखेंगे।
यानी कि J5 ये आपका रिएक्टेंस हो गया, और जो करंट है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इसके क्रॉस का वोल्टेज होगा। और चूँकि लूप 2 में चल रहे हैं, लूप 2 के करंट को हम हाई मानते हैं, इसलिए उसके अनुसार जो I2 का डायरेक्शन है उसके अनुसार यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो आपको प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला जो है आपका जो सेल्फ वोल्टेज है वो प्लस में होगा। लेकिन इसी कॉइल में कॉइल 1 के करंट के कारण भी वोल्टेज होगा, म्यूचुअल वोल्टेज। तो उसको लिखने के लिए आपको जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है J/3, ये दोनों के बीच का म्यूचुअल रिएक्टेंस है, और करंट कॉइल 1 का करंट लिखेंगे, से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो कॉइल 1 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, तो इंटू I1 लिखाएगा। अब पोलरिटी क्या होगी यहाँ पे, तो इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका I2 माइनस I1 फ्लो कर रहा है करंट लूप 2 में, यानी कि करंट का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। और इस कॉइल में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि कॉइल 1 में जो करंट है वो डॉट टर्मिनल के थ्रू इंटर कर रहा है, और कॉइल 2 में जो करंट है वो उसका डायरेक्शन है कि डॉट को लीव कर रहा है। यानी कि दोनों का जो सेंस है वो अपोजिट है, एक में करंट डॉट से इंटर कर रहा है, दूसरे में डॉट को लीव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो इस प्रकार से लूप 2 में जो भी ब्रांच कनेक्टेड हैं उसके क्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया, सेल्फ वोल्टेज भी लिख लिया और म्यूचुअल वोल्टेज भी लिख लिया। उसका अलजेब्रिक सम हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो उसी इक्वेशन का हमने यहाँ पे लिखा है -J6I2 प्लस J5I2 माइनस I1 माइनस J3 इंटू I1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, I1 को एक जगह कर लेंगे तो हो जाएगा -J8I1, और I2 को एक जगह कर लेंगे तो हो जाएगा -J इंटू I2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें I1 और I2 का वैल्यू पता चल जाएगा। I1 और I2 का वैल्यू पता चलेगा तो I1 का वैल्यू निकालने के लिए जो I1 का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, I1 के कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट में, और जो कांस्टेंट यानी कि जो बराबर के राइट हैंड साइड में है। तो इक्वेशन 1 में ये वाला था बराबर के राइट हैंड साइड में, इक्वेशन 2 में 0 है उसी पर, और जो I2 का कोफिशिएंट है उसको रहने देंगे। जबकि डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, पहले I1 का कोफिशिएंट और फिर I2 का कोफिशिएंट वैसे ही रहेगा। इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 3.54 माइनस J इंटू 3.54, और डिनोमिनेटर में आएगा 15 माइनस J3 प्लस 64। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3.54 माइनस, इसको डिनोमिनेटर में उतना ही रहने देंगे, नीचे ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 79 हो जाएगा माइनस J3। और इतना डायरेक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो आपको आ जाएगा 0.046 माइनस J इंटू 0.043। तो ये हमें I1 का वैल्यू पता चल गया, अभी कार्टेशियन फॉर्म में ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार से I2 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। I2 का वैल्यू लिखने के लिए डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, यानी कि I1 का कोफिशिएंट और I2 का कोफिशिएंट, जबकि न्यूमरेटर में क्या करना होगा, जो I2 का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करना होगा। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो I2 का कोफिशिएंट है उसको हमने कांस्टेंट से रिप्लेस किया, तो जो इक्वेशन 1 है उसमें कांस्टेंट था आपका, यानी कि बराबर के राइट हैंड साइड में जो है 3.54 प्लस J इंटू 3.54, और सेकेंड एक वाले इक्वेशन में जो बराबर के राइट हैंड साइड में है वो 0 है, जबकि I1 का कोफिशिएंट वैसे ही रहेगा। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो आपको जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपको होगा, न्यूमरेटर में आएगा -28.284 प्लस J इंटू 28.284, और डिनोमिनेटर में आएगा 15 माइनस J3 प्लस 64, यानी कि नीचे वाला तो सेम ही रहेगा। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हो जाएगा, नीचे में आपको हो जाएगा ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 79 माइनस J3। तो ये वाला जो वैल्यू है ये गलत लिखा हुआ है, ये हम इसको एडिट नहीं कर पाए। जो यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू आपको यहाँ पर भी आएगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा
0.371 प्लस जे इंटू 0.3439। तो ये आपका I2 का वैल्यू पता चल गया। तो इस प्रकार से हमें I1 और I2 दोनों अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि 3 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है। तो जो रजिस्टेंस है और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जो 3 ओम का जो रजिस्टेंस है उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, गुना करेंगे, तो आपको 3 इंटू I1 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वाला वैल्यू आ जाएगा। और इसको जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा 0.189 एट एंगल -42.86 डिग्री। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। सेकंड पूछा गया था कि जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है। तो जो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है उस रिएक्टेंस को और उसको हम जो जितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है उन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा उस कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज पता चल जाएगा। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है -j/6 है और करंट जो फ्लो कर रहा है वो I2 है, तो जो वोल्टेज होगा वो इतना होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो आपका करंट का डायरेक्शन के अनुसार, जब करंट का डायरेक्शन आपका I2 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये आपका j/6 ओम का है, तो जो पोलरिटी होगी वोल्टेज की वो होगा यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। लेकिन जो आपके क्वेश्चन में जो आपका VC दिया हुआ है वो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यानी कि जो एक्चुअल वोल्टेज की पोलरिटी है उसके अपोजिट यहाँ पे VC का VC लिखा हुआ है, इसलिए हमने दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। क्योंकि जो करंट के डायरेक्शन के अनुसार जो वोल्टेज ड्रॉप की पोलरिटी होगी वो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको जो VC दिया हुआ है, वोल्टेज का जो पोलरिटी दिया हुआ है वो अपोजिट दिया हुआ है, इसलिए आगे में हमने माइनस लगाया है। तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर I2 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आपको इतना वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा -3.0357 एट एंगल 47.17 डिग्री, यानी कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा -3.0357 वोल्ट और जो फेज एंगल है वो होगा 47.17 डिग्री। माइनस साइन यही बताता है कि जो एक्चुअल में जो पोलरिटी है वो दिए गए पोलरिटी का जो सिंबल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। पोलरिटी जो दिया गया है वो नीचे प्लस है, माइनस है, ऊपर में माइनस है, लेकिन एक्चुअल में जो पोलरिटी होगी वो ऊपर प्लस होगी और नीचे माइनस होगी। तो इस पोलरिटी के अनुसार हम इसको कहेंगे 3.03 वोल्ट और इस पोलरिटी के अनुसार कहेंगे -3.03 वोल्ट। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वो दोनों हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया, यही दोनों हमारा आंसर होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल 8 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 8, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस इन द मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट शोन। जो सर्किट दिया गया है, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट फिगर में दिखाया गया है, उसमें जो 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। आंसर आपको आएगा 43.04 वोल्ट और फेज एंगल आएगा -24.9 डिग्री। इसमें अंतर क्या है, जो आपका एग्जाम्पल 6 हमने डिस्कस किया था वही है, बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ यहाँ पे आपका दोनों के बीच का आपका उसमें म्यूचुअल रिएक्टेंस न दे करके यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया हुआ है। तो हम यहाँ से म्यूचुअल रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते थे कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो होता है K × L1 × L2। तो यहाँ पे हमें L1 L2 की जगह पे रिएक्टेंस दिया हुआ है, XL1 और XL2 दिया हुआ है, तो उस प्रकार से हमें ये म्यूचुअल आपका रिएक्टेंस पता चल जाएगा। म्यूचुअल रिएक्टेंस जो है वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे K का वैल्यू पुट करेंगे, XL1 का वैल्यू पुट करेंगे, XL2 का वैल्यू पुट करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो म्यूचुअल रिएक्टेंस जो इन दोनों के बीच होगा, म्यूचुअल रिएक्टेंस वो आपको होगा K का वैल्यू हो गया 0.8 √ जो आपका कॉइल 1 का जो रिएक्टेंस है J × 5
और इंटू कॉइल 2 का जो है J/10। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आएगा वो आपका म्यूचुअल रिएक्टेंस होगा। उसके बदले में आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया हुआ है, बस इतना ही अंतर है। बाकी सब कुछ आपका उसी क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 की तरह ही इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे मैग्नेटिक कपलिंग का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।